ये पैदा होना अपने हाथ में नहीं है, मरना अपने हाथ में हो सकता है, पैदा होना अपने हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर ने पैदा कर दिया। कोई शर्मा में, कोई वर्मा में, कोई राजपूत में, कोई ठाकुर में, कोई ऊंची जाति में, कोई नीची जाति में, ये हो गया, कोई बात नहीं है। ये इस बात परमेश्वर स्वयं अब इससे बात कर रहा है, हे शूरवीर, शूरवीर मैं, हम तो कब से, हम तो गुलामी में पड़े, हम तो सुनते थे कि परमेश्वर यहोवा मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ा करके ले आया, अब कहाँ रहा, अब तो मुश्किलें हैं। वो थोड़ा सा गेहूं को छांट रहा था और लिखा है कि छिप करके कहीं निगानी आकर के उसको भी लूट करके ना ले जाए। ये इतने डरते थे, कहाँ रह रहे हैं, गुफाओं में, पहाड़ों की दरारों में, इस तरह छिप करके ये रहते थे और विरोधी आते थे चारों ओर से। इज़राइल जो है अरब देशों से घिरा हुआ है, चारों तरफ अरबी लोग हैं, चारों तरफ बीच में इज़राइली है। ये वही सच्ची कहानी जो है बाइबल की, ठीक है। अब वहां परमेश्वर ने गिदोन से बात की, अब तू ऐसा कर अपनी इसी शक्ति के साथ। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ये 14 में, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिगानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? कोई चिन्ह मांग। इतने दुखी, ये ईमानदार था, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, ईमानदारी में चल रहा है लेकिन बरकत कुछ नहीं है, आशीष नहीं है। प्रभु जी 4 साल प्रभु में हो गए, 3 साल 11 महीने हो गए, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मुझे 1 साल हो गया, 1 साल ईमानदारी से 11वां महीना बीत गया। आपके वचन से सुनते हैं, आप आशीष देते हैं, पास्टर जी बता देना छोड़ेगा ना मत त्यागेगा, हम सुनते हैं लेकिन बरकत है ही नहीं है। अभी भी छिपे हुए हैं, अभी भी दिक्कत में, मुसीबतों में, परेशानियों में, पहाड़ों की दरारियों में रहते हैं। थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, कहीं निगानी ना आ जाए, कहीं विरोधी ना आ जाए, लूट कर न ले जाए। अब क्या करें? परमेश्वर ने उससे कहा, इस अपनी इसी शक्ति के साथ जा। दूसरी नहीं, अब जाकर के मैं एक्सरसाइज करूंगा और मैं ट्यूशन लगाऊंगा और पढ़ाई करूंगा, कुछ नहीं करना, अपनी इसी शक्ति के साथ जा। आमीन, हालेलुया। अपनी इसी शक्ति के साथ जा। परमेश्वर ने बात की, दर्शन दिया, मैं तुझे जिताऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आगे लेकर के चलूंगा। मांग कोई चिन्ह। आज आप में से कोई भी है, ऑनलाइन सुन, जितने भी, मांगे चिन्ह। क्या मैं नौकरी पा सकता हूं? क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगा? क्या मैं मां बनूंगी? प्रभु आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। आपने कहा परमेश्वर गहरे सागर में है, चाहे ऊपर आसमान में, वो चिन्ह मांग जो तुमको लगता है असंभव है, ऐसा मांग करके देखो और मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और परमेश्वर का वचन बातों का नहीं है। पास्टर जी तो बड़ा अच्छा बताते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं जो बता रहा हूं यहां से बता रहा हूं, यहां से। मांग कोई चिन्ह, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। इतना टाइम हो गया परमेश्वर, हम चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। इस वर्ष के 11 महीने खत्म हो गए, अभी तक भी कुछ सुराग नजर नहीं आ रहा। जो 11 खत्म हो गए, 11 साल, 21 साल या 31 साल, जितना भी हो गया हो, आज तेरे लिए वो दिन है। गिदोन की तरह आप ईमानदार रहे, अच्छी बात है। अगर नहीं रहे तो अब ईमानदार बन जाइएगा और वो आपसे बात करेगा और वो कहेगा मांग तो चिन्ह मांग। कैसे ढूंढू भाव को जो मुझे और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए? गिदोन से बात की, पर प्रभु क्या करना है? फिर ये करना है कि अभी ध्यान से समझ लीजिएगा कि ओस पड़े, ऊन तो गीलियों पर बाकी सब सूखा रहे। दोबारा फिर उसने बोल दिया, उसने खुलासा करना, ठीक है ऐसा ही हुआ। और उसने विश्वास किया और इतनी बड़ी जगह कि उनके ऊंट भी अनगिनत हुआ करते थे। वो ऐसे आते थे टिड्डियों की तरह और सब कुछ लूट कर ले जाया करते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। इसकी आगे की कहानी आप जानते हैं। आज विषय जो है वो चिन्ह मांगो, तुम्हें चिन्ह मांगना है। इसमें लिखा है कि 32,000 योद्धा थे वहां लड़ने वाले। परमेश्वर ने कहा ये लड़ाई करेंगे और जीतेंगे और फिर कहेंगे कि ये तो हम तो योद्धा थे। प्रभु ने कहा बोल दे जिनको जाना चले जाओ। 22,000 चले गए, 10,000 बचे। प्रभु ने फिर बोला कि हाँ ये अब लड़ाई, क्योंकि मैं तो इनको जिताऊंगा।
फिर ये कहेंगे हम तो योद्धा थे, हम जीत कर क्या, मैं पढ़ा लिखा था इसलिए मेरी नौकरी लग गई, मैं इंजीनियर था, मैं टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा था, मैं हाथ का अच्छा दस्तकार था, मैं अच्छा कारपेंटर था, मैं अच्छा शू मेकर था, मैं बढ़िया काम करता था, मैं अच्छी दर्जी थी। आप अच्छा करते रहे फिर भी नहीं हो पा रहे। आप इतने टेक्निकली हैं, आपके पास इतने हाथ के दस्तकार हैं, आप जिस काम में हाथ लगाते हो काम बहुत खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन बरकत नहीं है। अब होगी, परमेश्वर ने कहा अपनी इसी शक्ति के साथ जा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? जा तू और कर इस काम को। उसके बाद 10,000 में से भी परमेश्वर ने कहा कि जो इनको नीचे लेकर के जा, पानी पिएंगे। 300 लोगों के द्वारा वो जंग जितवा दी और इनके हाथ में था क्या? हाँ शाबाश, एक हाथ में मटका और दूसरे हाथ में मशाल थी। और इनको ये थोड़ा थी कि आग लगाने जा करके, उनको सिर्फ यहोवा की जय ललकारनी थी। यहोवा जब जंग जिताना चाहता है तो उसको किसी हथियार की, किसी ऐसे एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है कि कोई आपके बिजनेस को आकर के आपको समझाए, उसको आवश्यकता नहीं है। क्या मैं अपने कुल में सबसे छोटी जाति का नहीं हूं? क्या मैं सबसे कंगाल नहीं हूं? गिदोन कह रहा है सबसे कंगाल हूं, घर में मैं पूरे अपने देश में सबसे कंगाल हूं, सबसे छोटी जाति का हूं, गरीब हूं, कुछ भी अल्ले पल्ले नहीं है, कुछ भी नहीं जानता हूं। अपनी इसी शक्ति के साथ जा, मांग। आहाज से परमेश्वर ने कहा मांग, तुझे क्या चिन्ह मांगना है? प्रभु मैं कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा। कोई बात नहीं, फिर प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। बहू मांग रहे हो, बच्चे मांग रहे हो, कारोबार मांग रहे हैं, बस उसके प्रति ऐसे ईमानदार नहीं, प्रभु मैं तुझसे नहीं मांगूंगा। अरे तू मेरा बाप, इससे बड़ी बात हो सकती है कि कोई? मैं तेरा बेटा हूं, आसमान का जमीन का बनाने वाला खुदा मेरा बाप है, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं हो सकती। मुझे पता सब चीजें मेरी हैं, अभी नजर नहीं आ रही तो आ जाएगी। और तो भी वो कह रहा वो आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। वो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। आज के इस वचन के द्वारा जो पढ़ा गया यीशु मसीह के नाम जो पढ़ा गया इस वचन के द्वारा, खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपका वचन प्रभु जो पढ़ा गया उन सब पर आशीष यीशु मसीह के नाम में। एलिया ने आसमान से आग उतारने से पहले कहा, हे परमेश्वर मैंने ये बात तेरे वचन से पाप करके कही है, ये बात मैंने कि आसमान से आग उतरेगी, होम बलि को, पानी को, पत्थर को, सबको भस्म कर देगी, ये मैंने तेरे वचन से पा करके कहा है। और आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन को मैंने आपके लोगों तक पहुंचा दिया परमेश्वर। और तेरे वचन में जान करके खुदावन के चिन्ह मांगो, कोई डरने की जरूरत नहीं, खुदा खुद कह रहा चिन्ह मांगो, वो आप ही तुमको चिन्ह देगा। हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, हर गड़बड़ी मिटे यीशु मसीह के नाम में, हर अंधकार की शक्ति मिटे यीशु मसीह के नाम में, हर कमजोरी, हर निराशा, हर दिक्कत, हर परेशानी, वो जो आपको कमजोर कर रही है, वो जो गिदोन को जिसने कमजोर कर दिया, मैं तो सबसे छोटी जाति का हूं। गिदोन परमेश्वर गिदोन से बात कर रहा है और गिदोन परमेश्वर कह रहा है मैं तो सबसे छोटी जाति का हूं, सबसे कंगाल हूं। ये कैसे हो सकता है? अपनी इसी शक्ति के साथ जा, ना जाति बदल और ना ये सोच कि मैं कुछ शूरवीर बन जाऊंगा, मैं सबसे अमीर बनूंगा तब मैं जंग को जीतूंगा। नहीं, जो है उसी में अपने परमेश्वर के नाम से जा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा गिदोन से क्या मैंने ही तुझे नहीं भेजा? और जब वो भेजता है तो कौन है जो उसके भेजे हुए को टच कर सके, उसके भेजे हुए के हाथ कामों में हस्तक्षेप कर सके? नहीं कर सकता। वो स्वयं तुम्हारे साथ रहता है, अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देता है, तुम्हारे भीतर वास करता है। वो आज यीशु मसीह
वो आया, यीशु मसीह आया। पहले उस समय पवित्र आत्मा आता था, चला जाया करता था। नए नियम में यीशु मसीह आपके भीतर वास करता है, वो उद्धार करता है। यीशु मसीह आया, इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, वो मेरे भीतर वास करता है। वो अच्छा चल रहा है, मार्ग, सत्य, जीवन वही है, अल्फा ओमेगा वही है। उसी ने कहा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम में वो विश्राम आज आपका हो, आज आपका हो। इस 2025 में अपने वो सारे काम आप पूरे करें जो रुके हुए थे। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीष देता हूं, यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।